हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टडी बाय करण सर। और मैं अन्नू मैम फिर से आपके सामने हिंदी व्याकरण की क्लास लेके आई हूँ। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट पहले करा दिया है और आज मैं इसको आगे लेके जा रही हूँ, यानी कि इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश करने वाली हूँ, लेकिन दोबारा से आपका एक रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं कराने वाली हूँ वो शब्द रचना समास, क्योंकि इसका पहला पार्ट तो पहले हो चुका है, लेकिन अब जो बाकी है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आइए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, अर्थात एक से अधिक शब्दों को मिलाकर उनको संक्षिप्त रूप देना। जैसे राजा का पुत्र, तो क्या बनेगा? राजपुत्र। तीन भुजाओं का समूह, तो क्या बनेगा? त्रिभुज। यानी कि क्या हो रहा है, एक से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल और देखिए आगे, दाल और चावल, तो क्या बन गया? दाल चावल। काली है जो मिर्च, तो क्या बन गया? काली मिर्च। देखिए आगे, अब हमारी बात आती है, मैंने कल भी आपको बताया था कि समास किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में एक बार फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा, तो फास्टली कर लेते हैं। दो अथवा दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक सार्थक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब कल जो मैंने आपको बताया था कि याद रखने की बातें कुछ महत्वपूर्ण हैं, एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लीजिएगा। समास के लिए कम से कम दो पद होने जरूरी हैं। समास बनाते समय बीच में विभक्तियों का लोप होता है। समास रचना से बने शब्द को समस्त पद या फिर सामासिक शब्द कहते हैं। समस्त पद में पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। अब समास विग्रह कैसे करते हैं, समास विग्रह क्या है उसके बारे में अब पढ़ेंगे। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। यानी कि जब समास विग्रह करते हैं तो पूर्व पद अलग होता है, उत्तर पद अलग होता है, तब समास का विग्रह होता है। जैसे समस्त पद दिया हुआ है कमल नयन, तो इसमें कमल क्या हो गया? पूर्व पद। क्या हो गया? पूर्व पद। और नयन क्या हो गया हमारा? उत्तर पद। तो समास विग्रह क्या होगा? कमल के समान नयन। रात दिन, तो रात क्या हो जाएगा? पूर्व पद। और दिन क्या हो जाएगा? उत्तर पद। तो समास विग्रह हो जाएगा रात और दिन। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति, तो क्या बनेगा? तीन मूर्तियों का समूह। राजभवन, राज क्या हुआ? पूर्व पद और भवन हुआ उत्तर पद, तो क्या बन जाएगा? राजा का भवन। आपका यहाँ तक तो कल मैंने आपको करवा दिया है और वैसे अब आपका रिवाइज भी हो गया है। समास के कितने भेद होते हैं? अब बात आती है समास के कितने भेद होते हैं। समास के भाई 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। अब हम क्या करते हैं, अब इनकी डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए कि अवयवी भाव समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास कौन सा होता है और इनकी ट्रिक क्या है, वो मैं सब आपको बहुत विस्तार से बताने वाली हूँ। जैसे अवयवी भाव समास, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो, यानी कि अव्यय हो, वह अभावीकरण समास होता है, यानी कि अवयवी भाव समास होता है। जैसे बे खटके, तो बे इसमें क्या हो गया हमारा? प्रथम पद प्रधान हो गया। खटके क्या बन गया? पूर्ण शब्द बन गया। क्या बन गया? पूर्ण शब्द बन गया। तो क्या बन जाएगा? बिना खटके, बेमिस बिना खटके। आ जन्म, जन्म से लेकर, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। आ मरण, मरते समय तक। तो इसमें कौन सा पद प्रधान है? इसमें हमारा प्रथम पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है? प्रथम पद प्रधान है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आया? चलिए आगे करते हैं। जैसे दिया हुआ है आजीवन, क्या दिया हुआ है? आजीवन। आजीवन, जीवन भर,
यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। भर पेट, पेट भर। यानी कि कुछ पुनरुक्ति शब्दों द्वारा अव्ययीभाव समास बनाए जाते हैं। जैसे हाथ ही हाथ में, तो क्या क्या बन जाएगा? हाथों हाथ। क्या बनेगा? हाथों हाथ। बीच ही बीच में, तो क्या बन जाएगा? बीचों बीच। अब आपके सामने आ जाइए, बताओ भाई हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ में क्या हो जाएगा हमारा? अव्ययीभाव समास। और बीचों बीच में क्या हो जाएगा हमारा? अव्ययीभाव समास। तो तत्पुरुष समास आगे पढ़ते हैं हम तत्पुरुष समास के बारे में। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो पहला पद होता है वो हमारा क्या होता है? गौण होता है। और जो दूसरा पद होता है वो हमारा प्रधान होता है। यानी कि हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। वही हमारा क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। जन्मार्ध, जन्मार्ध का क्या हो जाएगा? जन्म से अंधा। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। भूदान, भू का दान। तत्पुरुष समास में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जितने भी हमारे कारक के चिन्ह आते हैं, विलप्ति लोप आते हैं, जितने भी हमारी विभक्ति के चिन्ह होते हैं, वही सब हमारे किस में आ जाते हैं? तत्पुरुष समास में आते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की। ये सारे हमारे सब जो चिन्ह हैं कारक के, वो सारे किस में आएंगे? हमारे तत्पुरुष समास में आएंगे। अब जैसे इसमें के लिए आया हुआ है, इसमें को आया हुआ है, इसमें से आया हुआ है, इसमें का आया हुआ है, और इसमें को आया हुआ है, इसमें से आया हुआ है, और इसमें मैं आया हुआ है। यहाँ तक आपकी समझ में आया? अब बात आती है अब तत्पुरुष समास के भी क्या होते हैं? भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6। कितने भेद होते हैं? 6। तो सबसे पहले कौन सा है हमारा? कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्म कारक की विभक्ति का क्या होता है? लोप होता है। उसे हम क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष समास।